इकाई 26 महासागरीय निक्षेप ओशियन डिपॉजिट्स। समुद्रों का नितल जैविक एवं अजैविक स्रोतों से प्राप्त अवसादों की मोटी परतों से ढका हुआ है। महासागरों के नितल पर संचित होने वाले समस्त पदार्थों को महासागरीय निक्षेप की संज्ञा दी जाती है। महासागर के एक भाग से दूसरे भाग में समुद्री निक्षेपों में भिन्नता पाई जाती है। चट्टानों के निरंतर अपक्षय एवं अपर्दन से उपलब्ध अवसादों तथा जीवों एवं वनस्पतियों के अवशेषों से समुद्री निक्षेपों का निर्माण होता है। पृथ्वी के धरातल पर दिखने वाली अधिकांश चट्टानों को समझने के लिए समुद्री निक्षेपों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अवसादों का निक्षेपण अत्यधिक मंद गति से होता है। निक्षेपण की दर, निक्षेपों की मोटाई आदि के वैज्ञानिक विश्लेषण से पृथ्वी के संपूर्ण भूवैज्ञानिक इतिहास का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। महासागरीय निक्षेपों के वैज्ञानिक अध्ययन का प्रारंभ मरे तथा रेनॉल्ड द्वारा चैलेंजर अभियान के साथ हुआ। इस अभियान के पश्चात महासागरीय अवसादों के अध्ययन का तीव्र गति से विकास हुआ। महासागरीय निक्षेपों के अवसाद विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। महासागरीय नितल के निक्षेपों का उनके स्रोत के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। समुद्री निक्षेप के 4 वर्ग: स्थलीय या भूमि निक्षेप, ज्वालामुखी पदार्थ तथा निक्षेप, जैविक पदार्थ तथा निक्षेप, अजैविक पदार्थ तथा निक्षेप। स्थलीय या भूमिज निक्षेप महाद्वीपीय मग्न तट और ढाल पर जमा होने वाले निक्षेपों को स्थल जनित निक्षेप कहते हैं। स्थल जनित अवशेष पूर्णतः चट्टानी अवसाद नहीं होते हैं। ये निक्षेप अधिकांशतः महाद्वीपों के समीप पाए जाते हैं। स्थलीय भाग पर अपक्षय की क्रिया के कारण चट्टानों में विघटन तथा वियोजन होता है। विघटन तथा वियोजन के कारण चट्टानें बड़े बड़े टुकड़ों में टूटकर फैल जाती है, जिन्हें भूमिज या स्थलीय पदार्थ कहते हैं। अपर्दन के कारण इन पदार्थों का परिवहन महासागरों में होता है तथा निरंतर जमाव होता है। इन पदार्थों के आकार में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है, अतः सागरों के निक्षेपण में श्रेणीकरण पाया जाता है, अर्थात तट के समीप बड़े पदार्थों का निक्षेप तथा तट से दूर जाने पर इनके आकार में क्रमिक परिवर्तन होता है। भूमिज पदार्थों को कणों के आकार, उनकी बनावट तथा रासायनिक संगठन के आधार पर निम्न रूप से विभक्त किया गया है। स्थलीय या भूमिज निक्षेप के 3 प्रकार: बजरी, रेत, सिल्ट, मृत्तिका, पंख। पंख मड के 3 प्रकार: नीला पंख, लाल पंख, हरा पंख। पृष्ठ संख्या 199। बजरी के अंतर्गत कणों का आकार 2 से 256 मिलीमीटर व्यास वाला होता है। इनके कणों के आकार में पर्याप्त श्रेणीकरण होता है। 1 मिलीमीटर से 1/6 मिलीमीटर व्यास वाले कणों को रेत कहा जाता है। 1/17 मिलीमीटर से 1/256 मिलीमीटर व्यास वाले कणों को सिल्ट तथा 1/257 मिलीमीटर से 1/8192 मिलीमीटर व्यास वाले कणों को मृत्तिका कहते हैं। पंख के कण मृत्तिका से छोटे होते हैं। मृत्तिका एक संयोजक तत्व है जिनका निर्माण धरातल के विघटन के कारण होता है। मृत्तिका तथा पंख का निक्षेप शांत जल में होता है। मरे ने पंख को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। नंबर 1, नीला पंख। नीला पंख का निर्माण लोहे के सल्फाइड तथा जैविक तत्वों के विघटन से प्राप्त पदार्थों से होता है। अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, आर्कटिक सागर में नीली पंख का निक्षेप अधिक पाया जाता है। नंबर 2, लाल पंख। लाल पंख का निर्माण लोहे के ऑक्साइड से युक्त चट्टानों के विघटन से प्राप्त पदार्थों के जमाव के कारण होता है। लाल पंख का निक्षेप मुख्य रूप से ब्राजील तट, पीला सागर, चीन तथा अटलांटिक महासागर के नितल पर पाया जाता है। नंबर 3, हरा पंख। हरे पंख का निर्माण नीले पंख के सागरीय रासायनिक अपक्षय के कारण रंग परिवर्तन से होता है। हरे पंख में पोटेशियम का सिलिकेट तथा लोहा पाया जाता है। इनका जमाव उन सागरीय भागों में पाया जाता है जहां नदियों का जल नहीं पहुंच पाता है। हरा पंख 100 से 900 फैदम की गहराई पर उत्तरी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका के तटों के पास पाया जाता है। ज्वालामुखी पदार्थ। ज्वालामुखी क्षेत्रों में महाद्वीपीय मग्न तट तथा ढाल पर निक्षेपित अधिकांश पदार्थ मुख्यतः ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न अवसाद हैं। सागरों के किनारे बड़े कणों वाले ज्वालामुखी पदार्थ मिलते हैं, जिन्हें ज्वालामुखी रेत कहते हैं।
जैविक पदार्थों के स्रोत के अंतर्गत सागरीय जीवों के अस्थि पंजर तथा वनस्पतियों के अवशेष से प्राप्त पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। इन्हें नैरेटिक तथा पैलेजिक पदार्थ में विभक्त किया जाता है। जैविक पदार्थ के दो भाग, नैरेटिक पदार्थ एवं पैलेजिक पदार्थ। पैलेजिक पदार्थ के दो भाग, चूना प्रधान ऊज एवं सिलिका प्रधान ऊज। चूना प्रधान ऊज के दो भाग, टेरापोड ऊज एवं ग्लोबिजेरिना ऊज। सिलिका प्रधान ऊज के भी दो